शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग्स लेता था। क्या वाकई वो ड्रग्स का आदी था? शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्या इस केस में गलत फंस गया है? वो ड्रग्स पेडलर्स को पहले से जानता है? वो ड्रग्स पेडलर्स के ये जो नेक्सस है, क्या वो इसका हिस्सा है? इंटरनेशनल ड्रग्स पेडलर्स का जो कनेक्शन, जो सिंडिकेट सामने आ रहा है, क्या इस कड़ी में आर्यन खान भी एक कड़ी के तौर पर है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अब उठ खड़े हुए हैं और इनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। एनसीबी इनकी तलाश कर रही है। इस पूरे वीडियो में हम भी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। आज किला कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जिरह हुई। इस जिरह में एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह मौजूद हुए और दूसरी तरफ आर्यन खान की ओर से सतीश माने शिंदे, जो कि बड़े जाने माने वकील हैं, वो पेश हुए। सतीश माने शिंदे के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार जब भी किसी मामले में फंसते हैं, कोई गैर कानूनी काम में जब वो उलझ जाते हैं, तो सतीश माने शिंदे ही वो नाम है जो अक्सर इनकी पैरवी करते हुए आपको कोर्ट में दिखाई पड़ेंगे। संजय दत्त, सलमान खान और इसके बाद आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह के मामले में जो रिया चक्रवर्ती, जब उनके ऊपर ड्रग्स की बात आई थी तो सतीश माने शिंदे ही हैं जिन्होंने कोर्ट में उनकी पैरवी की थी और इन सब लोगों को उन्होंने जमानत दिलाई। अब आर्यन खान के की जो पैरवी कर रहे हैं वो भी सतीश माने शिंदे ही। किला कोर्ट के अंदर सतीश माने शिंदे ने कहा कि आर्यन खान उस क्रूज में मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे। उन्होंने ना तो वहां जाने के लिए कोई पैसा दिया था और ना ही उनके पास से किसी भी तरीके की कोई ड्रग्स बरामद हुई है। तो उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगा देना और उनकी कस्टडी मांगना ये ठीक नहीं है। इसके एवज में एनसीबी ने बड़ी पुख्ता तौर पर दलीलें रखी। एनसीबी की ओर से यह कहा गया कि आर्यन खान जब रेड मारी गई, आर्यन खान को जब एनसीबी ने अपने शिकंजे में लिया, उसके साथ साथ 7 लोग और भी थे, जिसमें मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट भी शामिल है। 5 लोग और हैं, तो कुल मिलाकर के 8 लोग हैं। एनसीबी ने कहा कि हमने उनका जो मोबाइल है उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स बरामद किए और उस मोबाइल में जो व्हाट्सएप चैट मिली है और तमाम तरीके के सबूत मिले हैं, उससे ये पता लगता है कि जो आर्यन खान है वो ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स खरीदते हैं, वो ड्रग्स बेचते हैं। इसके अलावा उनके कई सारे ड्रग्स पेडलर्स के साथ कनेक्शन है और ये जो ड्रग्स पेडलर्स है ये सिर्फ मुंबई में नहीं है, ये मुंबई के अलावा देश के और भी बाकी हिस्सों में है। इसके अलावा एक इंटरनेशनल कनेक्शन भी नजर आता है कि आर्यन खान उस ड्रग्स पेडलिंग के, ड्रग्स खरीदने और बेचने के और सेवन करने के कुछ इंटरनेशनल लोगों से भी जुड़े हुए थे। अब ये सारे कनेक्शन, ये सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स एनसीबी ने बरामद कर लिए हैं और एनसीबी का कहना यह है कि साहब हमें इनकी कस्टडी और दीजिए ताकि हम इन लोगों को आमने सामने बिठाएं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कराएं और जब रिमांड मिलेगी तो बहुत सारे सवाल जवाब के सामने ये लोग सच्चाई कबूलेंगे और उसके बाद हो सकता है कि कई बड़े नाम, कई बड़ी कड़ियां, कई बड़े चेहरे जो अब तक पर्दे के पीछे हैं वो सामने आ जाए। इस पर सतीश माने शिंदे ने कहा कि साहब डिजिटल फुटप्रिंट्स या फिर मोबाइल चैट की बिना पर आप किसी को इस तरीके से रिमांड मांग लें, ये भी ठीक नहीं है। बहरहाल किला कोर्ट ने दोनों की दलीलें सुनी और सुनने के बाद ये जो 3 लोग हैं, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धनेचा, इन तीनों को उन्होंने 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। अब यकीनी तौर पर एनसीबी इनसे पूछताछ करेगी, इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग कराएगी, आमने सामने बिठाएगी और बहुत सारी चीजें इसमें निकल करके सामने आएंगी। लेकिन एक बात तो तय है, सुशांत केस में आपको ध्यान होगा कि सुशांत केस में भी इसी तरीके से उनकी मौत के बाद बहुत सारे ड्रग्स के एंगल निकल के आए थे और इस बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया भी था। लेकिन एक आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अपेक्षा हिंदुस्तान के लोगों को थी
कि बॉलीवुड में जिस तरीके से लगातार ड्रग्स के कनेक्शन सामने आते हैं, और हमने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आज भी मौजूद हैं, और आप देख लीजिए उनको निकाल करके कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चे लड़खड़ाते हुए, गिरते धमकते हुए, ऐसे ड्रग्स लेकर के वो कई सारे वीडियोस में दिखाए गए हैं। तो ये ड्रग्स का जो अड्डा है वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, इस बात का कई बार ये वीडियो इस तरीके के सबूत के तौर पर सामने आ चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, सुशांत के केस में भी बहुत सारी पूछताछ हुई, इन्वेस्टिगेशन बहुत हुई, यानी चले बहुत, लेकिन पहुंचे कहीं भी नहीं। अब लोगों को ये लगता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब भी इन सेलिब्रिटीज का नाम आता है। सुशांत केस में लोगों के दिलों में ये बात घर कर बैठी है कि इन्वेस्टिगेशन कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाती, और इस केस में भी ऐसे ही लग रहा है लोगों को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साहब इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, क्योंकि फिर से एक बड़ा सेलिब्रिटी और उसका बेटा, बिगड़ेल बेटा। तो लोगों के दिलों में ये सवाल तो है, लेकिन यहां पर कुछ चीजों को हमें समझना होगा, और सवाल यह है कि जब एनसीबी इस तरीके से रेड डालती है तो यकीनी तौर पर पिछले 13 सालों से मैंने भी क्राइम की बहुत सारी स्टोरीज को कवर किया है, एनसीबी की बहुत सारी रेड को, उनकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन को देखा है, समझा है। ऐसे केसेस में अमूमन होता यह है कि एनसीबी को जब भी कुछ लीड मिलते हैं तो उन लीड्स पर एनसीबी की टीम काम करती है और कई सारे सबूतों को खंगालती है, उन लोगों पर बड़ी निगरानी रखी जाती है। तो यकीनी तौर पर एनसीबी को जब ये लीड मिला होगा कि आर्यन खान या उनके साथ में रहने वाले कुछ लोग जो हैं ये ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो पिछले काफी समय से एनसीबी की टीम इन पर निगाह रख रही होगी, इनकी एक एक चाल को इनको समझ रही होगी। और उसके बाद जब ये जो शनिवार रात में जो मुंबई से क्रूज चला और गोवा के लिए चला, और एनसीबी के लोग जब उस पूरे क्रूज पर मौजूद थे, और जब रात के शाह अंधेरे में पार्टी पूरी तरीके से अपने शवाब पर थी, लोग ड्रग्स के नशे में डूबे हुए थे, ऐसे टाइम पर जाकर के एनसीबी ने वहां रेड डाली और इन लोगों को अपने शिकंजे में लिया। तो ऐसा नहीं है कि एनसीबी ने ये सब हल्के में कर लिया होगा। शबीर वानखेड़े जिनकी अगुवाई में ये रेड डाली गई, वो बहुत ही मजबूत एनसीबी के एक तरीके से सिपहसालार कहे जाते हैं, तो उनके पास बहुत मजबूत पुख्ता आधार होगा, उनके पास सबूत होंगे, तभी उन्होंने ये काम किया। क्योंकि सामने कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, उनके सामने इस बॉलीवुड इंडस्ट्री का जिसे किंग खान कहा जाता है उसका बेटा है, तो उस पर हाथ डालने से पहले बहुत सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे किए होंगे, तब जाकर के ये रेड डाली गई और उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया गया। अब चूंकि 7 अक्टूबर तक वो जमानत पर है, तो बहुत सारे सवाल जवाब, बहुत सारी कड़ियां खुलेंगी, बहुत सारे राज सामने आएंगे। इसके अलावा जो जो कड़ियां खुल चुकी हैं उन पर भी एनसीबी लगातार रेड डालने की कोशिश में है। क्योंकि कई ऐसी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, एनसीबी की टीमें लगातार धरपकड़ की कोशिश में जुटी हुई है और कई सारे ड्रग्स पेडलर्स की वो तलाश में हैं जिनके नाम अब तक इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं। दोस्तों, इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो तो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक बात बहुत मुखर है, बहुत वाजिब है और बहुत ही ज्यादा लोगों की जबान पर भी है, और हम भी इस बात को कहते हैं कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जिसमें आपको ध्यान होगा जया बच्चन जी ने पार्लियामेंट में ये बात रखी थी कि चंद लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तो साहब अब ये खाने वाले लोग कौन हैं, ये छेद करने वाले लोग कौन हैं, ये बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वाले कौन हैं। जया बच्चन जी का इंतजार है कि वो सामने आए और इस बार भी अपना कोई वक्तव्य लोगों के सामने पेश कर दें। दोस्तों, इस एक लास्ट स्टेटमेंट के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा, वो ये कि बॉलीवुड एक तरीके से सड़ांध आती है इस इंडस्ट्री से। इसमें हवाला है, इसमें सेक्स रैकेट है, इसमें ड्रग्स है, इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, इसमें सब कुछ है जो जुर्म की काली दुनिया में होता है। अंडरवर्ल्ड तक के कनेक्शन है इसमें। दोस्तों, सिर्फ परतें खुलने की देर है, और जिस दिन ये परतें खुली, यकीन मानिए ये जो बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आते हैं, ये 60-60 साल के बूढ़े जो अपने चेहरे पर ये रंगा पुता करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे। बहरहाल, इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आप क्या सोचते हैं कि ये ड्रग्स का एंगल, ये शाहरुख खान का बेटा और अब तक की इन्वेस्टिगेशन ये किस धारा में जा रही है?
आपका इस पूरी स्टोरी को लेकर के क्या सोचना है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया न्यूज नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।